प्रदेश के वन मंत्री के विजय शाह की हरसूद विधानसभा की भौरली माल पंचायत के चिखली गांव में भ्रष्टाचार चरम पर, अधिकारी मौन। मध्य प्रदेश की विधानसभा हरसूद की जनपद पंचायत हरसूद की ग्राम पंचायत भौरली माल के ग्राम चिखली जो 2003 से NHDC के द्वारा विस्थापित है, जो भौरली माल ग्राम पंचायत में जुड़ा है। 900 की आबादी वाला ग्राम 2003 में विस्थापित हुआ, पर 2003 से 2021 के बाद भी मूलभूत व्यवस्थाओं से काफी दूर है। चिखली बसा तो दिया, पर पहुंच मार्ग की हालत पैदल चलने के लायक भी नहीं है। पक्की सड़क से 2 से 3 किलोमीटर का सफर अधिकारियों और नेताओं द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है। अभी तक इसके पीछे क्या कारण है, ये तो वो ही जाने। ग्रामीणों से बात करने पर पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्राम चिखली के ग्रामीण, जिनके पास जॉब कार्ड तो है पर काम नहीं है। मनरेगा के काम JCB के द्वारा कराए जाते रहे हैं वर्षों से। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ग्राम के बड़े किसानों के खाते में पैसा डालकर उनसे वापस ले लिया जाता है, पर जॉब कार्ड धारियों गरीब मजदूरों से ना काम लिया जाता है और न ही मजदूरी दी जाती है। मुख्यमंत्री की संबल योजना का 2 साल से लाभ न मिलना भी पंचायत की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। ग्राम में भ्रष्टाचार की कहानी प्रामाणिक है, पर कार्यवाही न करना पंचायत सचिव के अधिकारियों से सांठगांठ प्रतीत होती है। न्यूज़ 9 टाइम्स। बच्चों को जो उच्च शिक्षा है, जिसके लिए पिपलानी जाना पड़ता है हायर सेकेंडरी के लिए, वहां तक पहुंचने में बहुत असुविधा होती है। और दूसरी बात यह है कि किसी को इमरजेंसी 108 की जरूरत पड़ती है तो वहीं पे छोड़ के चली जाती है मुख्य मार्ग पे। यहाँ पे आने में बोलते हैं साहब आपके गांव का रोड बहुत खराब है, तो यहाँ पे हम और वैसे भी बहुत दिक्कत जा रही है इसके कारण। भैया बता रहे थे कि शादी ब्याह के मामलों में भी परेशानियां हैं, नहीं रोड। अब बहुत समस्या बनी रहती है, शादी ब्याह के मामले में भी दिक्कत आ रही है। गांव के रोड के कारण लोग बेटी देने में विचार करते हैं। इस गांव में रोड की समस्या बहुत बेकार है। बोलो नाम बताओ। बोलो नाम बताओ। आसाराम। तो आपको भी काम मिला नहीं कहीं? नहीं, मनरेगा में मनरेगा में कोई काम नहीं मिला सर, कुछ काम नहीं मिला। मशीन से काम करा रहे हैं सब। सचिव सरपंच से पूछ रहे हैं तो वो बोले कुछ काम नहीं है, बोले कि सरकार ने तो बोले ग्राम पंचायत में कोई काम आया ही नहीं है, अभी कुछ काम नहीं आया बोले कि। अपना नाम बताएं और बताएं कि मनरेगा में सरपंच सचिव के द्वारा क्या भ्रष्टाचार है। मेरा नाम सतीश राजपूत है, ग्राम चिखली का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत भवल्ली। हमारे यहाँ सरपंच सचिव द्वारा बहुत अनियमितता की जा रही है। रोजगार सचिव बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रोजगार सचिव के खेत में अन्य मजदूरों द्वारा नहीं कार्य किया गया, जब भी पैसे निकाल लिए। जैसे वृक्षारोपण हुआ, वहाँ पे गांव में साइड डोन गोकुल के घर से पुलिया तक का लिखा हुआ है और कार्य नहीं है और पैसे निकाल लिए। और वाटर टैंक है 2, वाटर टैंक बने नहीं, इसके पैसे निकाल लिए। पोखर JCB चलाई और मजदूरों द्वारा पैसे निकाल लिए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ना नाली बनी हुई है, ना कोई भी काम है। आज तक इन लोगों की कोई जांच हुई क्या? नहीं, कोई जांच नहीं हुई। हमने CL हेल्पलाइन पे आवेदन दिया, फिर भी कोई जांच नहीं हुई। हमने CO साहब को भी बोला, आवेदन दे के आए गाँववासी ने, जब भी कोई जांच नहीं हुई। कलेक्टर साहब पास गए थे, जिला पंचायत CO पास गए थे, कोई निराकरण नहीं हुआ हमारा। अपना नाम भी बताएं, ग्राम पंचायत का नाम भी बताएं, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मीडिया को बुलाया गया है चिखली में, बताएं। जी, मेरा नाम विजय सिंह है, ग्राम चिखली से हूँ मैं, जो तहसील हरसूद लगता है और जिला खंडवा। हमारी ग्राम पंचायत भौरली माल है। हमारा ग्राम पुनर्वास हुआ है NHDC द्वारा सन 2003 में। सन 2003 से हमारा 1.5 किलोमीटर का मुख्य मार्ग है। इसके लिए हमने कई जगह प्रयास किया, कई NHDC को भी आवेदन दिए, PWD को भी आवेदन दिए और कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, लेकिन इस रोड के बारे में अभी तक शासन प्रशासन किसी का भी इस रोड पे ध्यान नहीं गया है। हम इस रोड पे आए दिन इस रोड पे कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। स्कूल के बच्चे जो यहाँ से पिपलानी पढ़ने जाते हैं, वो भी बेचारे यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। इस रोड पे आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। हम इस रोड से बहुत परेशान हो चुके हैं। सर, कृपया हमारा निदान करें। रोड की लागत क्या रही होगी? रोड बना ही नहीं ना। रोड बना ही नहीं है ना। रोड से संबंध कोई बात ही नहीं हुई है। हमें तो इस रोड के बारे में जानकारी नहीं है। NHDC ने हमको बसा दिया था और उस समय पे NHDC को हमने CM हेल्पलाइन कंप्लेंट करी तो उनका कहना पड़ा कि पुनर्वास निधि के अनुसार हमने रोड बना दिया। अब हमारे पास इसके लिए कोई बजट नहीं है,
कोई पैसा नहीं है इसके लिए बनाने के लिए। बताएं ग्राम के भ्रष्टाचार के चलते कौन कौन से विभागों में और भ्रष्टाचार हुआ है? सर हमारे ग्राम में मनरेगा के तहत सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें वृक्षारोपण के नाम पे सबसे ज़्यादा मजदूरी आई है, पर वृक्षारोपण का कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा मेड़बंदी के कार्य हैं जिनका भी मतलब कोई कार्य नहीं हुआ लेकिन पैसा आया है। और उसके बाद में अपना साइडेड ड्रोन संबंधित कार्य है, भू नाडेप संबंधित कई ऐसे कार्य, लेकिन अपने गांव में कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन भू नाडेप का भी पैसा आया हुआ है, सारे मास्टर रोल, फर्जी मास्टर रोल चला के सारा पैसा निकाल दिया गया। कोरोना काल में भी एक व्यक्ति को 50,000 रुपये उसके खाते में आए थे, लेकिन वो उसका कहना पड़ा कि 50,000 किस जगह से आए, लेकिन सचिव सरपंच ने उनसे बोले गलती से डल गए, इस चक्कर में उससे निकालवा लिया। कोरोना काल के चलते यहाँ पे क्या सेवाएं दी गई? कोई सेवा नहीं दी गई, कोई सेवा नहीं दी गई। 5 सैनिटाइजर का पैसा आया था, पर वो वापस सचिव सरपंच द्वारा वापस निकाल दिया। कुछ नहीं मिला यहाँ पे, कुछ नहीं मिला। बोल बताओ दादा, क्या समस्या आपकी? नाम भी बताओ आपका। रमेश नाम है। तो आपको काम नहीं मिलता इस गांव में? कुछ नहीं। कब से काम नहीं मिल पाया आपको? 4-5 साल हो गए। कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं। सचिव के पास जाते हैं तो बोलता है सचिव सरपंच के पास गए थे आप? गए थे तो उन्होंने काम नहीं दिया? कहीं भी नहीं। तो कुछ पैसे की मांग भी करते हैं क्या काम के बदले में? कह दे कि तुम्हारे गाँव में डूब तो काम ही नहीं आए बस। और मशीन से काम कराते हैं? मशीन द्वारा काम कराते हैं बस। दीदी अपना नाम भी बताएं। और जो शासन के द्वारा कुटीर आपको मिली, इसमें किन लोगों के द्वारा आपसे पैसे लिए गए और कितने लिए गए ये भी बताएं। 5,000 रुपया। 5,000 किन को दिए? सचिव ही आपका दिया। सचिव को? ग्राम सचिव को दिया या मुख्य सचिव को दिए? छोटा सचिव, बड़ा सचिव? बड़े सचिव का, पिपलाने वाला। क्या? ठीक। आपका नाम बताए दीदी। सागर भाई।